नमस्कार दोस्तों, लालजी मनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्लॉगिंग से हटके कुछ बातें करने वाले हैं। आज मेरे साथ वो शॉपिंग वाली लड़की और छठ घाट वाली लड़की गुड्डन, आपने इसका नाम 2-3 बार सुना होगा, गुड्डन गुड्डन। तो इसी के बारे में मैं एक बार और जिक्र किया था, एक और मैंने वीडियो बनाया है कि आईटी में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, आईटी में क्या क्या कोर्स होता है, टाइप ऑफ द आईटी इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी लालजी मनी ब्लॉग पे ही। और उसी में मैंने जिक्र किया था कि एक लड़की है जो बीटेक कर रही है और वो भी फ्री में, फ्री, टोटली फ्री। तो उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ कि एक गरीब फैमिली से भी बच्चे, मतलब उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, फ्री में वो भी बीटेक कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं। और ये तो चूँकि क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एजुकेशन फ्री में मतलब इसको मिला है, मतलब टैलेंट पे। ऐसे फ्री भी नहीं बोल सकते क्योंकि टैलेंट का यूज हुआ है वहाँ पे तभी उसमें एडमिशन हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। इसका जो जर्नी रहा क्लास 6 से लेकर के और अभी तक फ्री में पढ़ाई कर रही है। और ये भी स्कॉलरशिप के थ्रू, कहीं ना कहीं से इसको स्कॉलरशिप मिला है, जिसके थ्रू ये क्लास 6 से लेकर के और अभी बीटेक सेकेंड ईयर में है। और यहाँ तक कि अभी जर्नी फ्री में ही है और आगे फुली पूरा फाइनल हो जाएगा बीटेक, वो भी फ्री में ही। एक स्कॉलरशिप का है वो वाहिनी। वाहिनी, उसको तो बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्लास 6 वाले शुरू करते हैं कि क्लास 6 में इसका एडमिशन कैसे हुआ, जहाँ पे इसको फ्री में एजुकेशन मिला 12th तक का, और वो भी सीबीएसई से। और रहना खाना हॉस्टल बिल्कुल सब चीज़ फ्री था। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसका जो एडमिशन चल रहा था प्राइमरी स्कूल में चल रहा था। एक्चुअली इसकी मम्मी आंगनबाड़ी में है, तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में आना जाना पढ़ाना भी लगा रहता था। तो इसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में चल रहा था, तो वहीं से एक फॉर्म आता है हर, अब तो यूपी में हर एक कॉलेज भी, कोई भी कॉलेज से भर सकता है, जिसका नाम है विद्या ज्ञान। विद्या ज्ञान HCL फाउंडेशन की तरफ से चलाया जाता है, जैसे विप्रो के द्वारा भी एक चलाया जाता है कॉलेज, और वैसे ही HCL के तरफ से भी चलाया जाता है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाता है। ये क्या है? मेरिट वन मतलब जैसे कि मतलब जो है मतलब जो कि फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें क्लास 6 से ही बच्चों को, उन बच्चों का एंट्रेंस लेकर के, और मेरिट लिस्ट पे होता है उसमें एडमिशन। तो मेरिट लिस्ट पे, हाँ, तो जो डिजर्विंग वन होते हैं जो मतलब उसको क्वालिफाई करते हैं, तो पहले तो दो दो एग्ज़ाम होते हैं, फिर वहाँ पे पूरा पर्सनालिटी चेक का टेस्ट होता है, पूरा हेल्थ रिलेटेड होता है, मतलब बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो इंटरव्यू भी होता है अब तो ये सारे क्लियर करने के बाद विद्या ज्ञान में एडमिशन मिलता है। तो विद्या ज्ञान में जो एडमिशन मिला था इसको फ्री में पढ़ने के लिए, वो उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। तुम खुद हाँ। ही बताओ दोबारा। हाँ, मतलब कि दो एग्जाम्स होते हैं, पहला स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर उसके बाद से स्टेट लेवल पे था, बट अब तो ऐसा हो गया है कि दोनों मतलब स्टेट लेवल पे ही होता है। तो जो मेरिट वन होते हैं उनका फिर से वो मतलब उन्हें कैंपस बुलाया जाता है। अब पहले था कि सेंटर्स मतलब पहले पेन पेपर पे हुआ करता था, मतलब हमें OMR सीट मिलती थी, लेकिन अब तो सब पूरा कंप्यूटराइज हो गया है। फिर उसके बाद से वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड सारे चेकअप होते हैं, हेल्थ का, फिर से पर्सनालिटी चेक होता है और बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं। हाँ, तो विद्या ज्ञान में जैसे नवोदय है, नवोदय में भी सब कोई जानता है, लेकिन विद्या ज्ञान के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो कि नवोदय से भी अच्छा वहाँ पे मेंटरशिप मिलता है, वहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती हैं। वहाँ पे भी मतलब सारे प्राइवेट संस्था है, तो प्राइवेट में जानते हैं थोड़ा सा जो वहाँ पे गाइडेंस होता है बहुत अच्छा रहता है, पढ़ाई भी होता है बहुत अच्छे। उस स्कूल से 12th तक के बच्चे पढ़ के, और बहुत कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई कहाँ, ऐसा ही है ना। हाँ, मतलब फॉरेन में और फिर से इंडिया के मतलब टॉप मोस्ट कॉलेजेस में हैं सारे बच्चे। सारे बच्चे हैं और ये खुद भी है, उसमें से एक ये भी है।
वहीं से पढ़ के, और उसके बाद इसने एक स्कॉलरशिप और क्रैक किया, उसका क्या नाम है, वाहिनी स्कॉलरशिप। वाहिनी स्कॉलरशिप में हायर एजुकेशन के लिए मतलब वो जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा उठाता है। हायर एजुकेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो सारा बियर वाहिनी पे करती कर है, वाहिनी देती है। उसमें आप बीटेक कीजिए, एमबीबीएस बनिए, एलएलबी कीजिए, कुछ भी कीजिए हायर एजुकेशन में 12th के बाद, तो आपको पूरा फीस आपको वाहिनी प्रीफर करेगी। और वाहिनी में वही कॉलेज आते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो या वाहिनी उसको अप्रूव्ड की हो। तो आप अगर गरीब हैं या मिडिल क्लास से भी हैं, तो अगर आपका भी बच्चा टैलेंटेड है तो आप भी फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि कहाँ से फॉर्म भरें। तो आप क्लास 5th में के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं विद्या ज्ञान का या फिर नवोदय का, और भी सारे हैं। अब विप्रो भी चलाती है। अब तो सीएचएस भी मतलब सीएचएस में मतलब थोड़ा कम रेंज होता है, मतलब वहाँ पे फीस लगती है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम। कम लगता है। उसके बाद 12th तक बच्चा अगर पढ़ ले तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि कुछ बहुत सारी संस्थाएं मतलब हैं ये जो होता है ना कि 12th के बाद बच्चों को ये आइडिया नहीं होता है, खास करके गांव के बच्चों को क्या करना है कैसे करना है, तो उनके लिए मतलब ये मतलब गाइडेंस थोड़ा जरूरी होता है। गाइडेंस, तो वही विद्या ज्ञान में ही उसको गाइडेंस मिला था कि ये वाहिनी का आप फॉर्म भरो। वाहिनी में आप उसमें 2 राउंड इंटरव्यू उसमें भी होते हैं। हम इंटरव्यू में मतलब एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके बाद नहीं एक मतलब इंटरव्यू होता पहले है। था ना कि जो हमें मतलब जब फॉर्म डालते हैं तो उसमें 3 एसेज लिखने होते हैं, तो फर्स्ट तो एसेज मतलब सॉर्ट आउट किए जाते हैं और मेनली देखा मतलब सॉर्ट आउट, फिर उसके बाद से इंटरव्यू राउंड्स होते हैं 2-2। इंटरव्यू राउंड 2-2 होते हैं, उसमें भी आपका पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फॉर्म भर के और उसमें एडमिशन करा सकता है। वो घर पे आते हैं, गांव के आसपास में पता करते हैं कि इसके फादर का इनकम कितना है। अगर वो गरीब फैमिली से है तभी उसमें आप फॉर्म भरिए। और मतलब बहुत अच्छा है इसका जो अभी जिस कॉलेज में है, कॉलेज का क्या नाम है, बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ गर्ल्स कॉलेज है राजस्थान में। आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, और टॉप मोस्ट कॉलेज में आती है लड़कियों के लिए। वहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है और एमबीबीएस तो टॉप 10 में है। वहाँ के जो रैंकिंग है एमबीबीएस का वो टॉप 10 का है। यस। और जो मतलब फैसिलिटी है वहाँ भी बहुत अच्छा स्टाफ है। तो यहाँ भी वहाँ भी मतलब इसका जो फर्स्ट ईयर का जो फीस था लगभग 2 से 2.5 लाख, इंक्लूडिंग 2.5 लाख से ज़्यादा था 2.5 लाख से ज़्यादा था, इंक्लूडिंग ये क्या बोलते हैं, एडमिशन फी। एडमिशन फीस, हॉस्टल चार्ज, फूड वगैरह सब उसी में इंक्लूडेड। और वाहिनी मतलब इसको कॉपी किताब आना जाना सारे मतलब जो भी खर्च होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सब चीज़ प्रीफर मतलब वो खुद ही बियर करती है। और अगर आप भरना चाहते हैं तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं क्लास 12th के बाद। हाँ मतलब जो बच्चे क्लास 12th में वो डाल सकते हैं, अभी डाल फॉर्म सकते वैसे इसका आउट ही है। और फॉर्म अभी आउट ही हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर कोई भी घर का रिलेशन का कोई भी बच्चा है तो अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। दूसरा वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। हम तो सोनी हम बोली सुने। काहे के बोले सुनेंगे, 6:30 बजे ट्रेन भी है, बंद कर दो वीडियो। हम लोग ये वीडियो सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको ट्रेन पकड़ना है, 6 बजे जाना है भाटपारानी, तो इसीलिए लेट हो रहा है। थैंक यू। हे भगवान, ये